नमस्कार, राम राम। आज हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का 18वां दिन और हम अब धीरे धीरे शूल पानी के पहाड़ी जंगलों से नीचे की ओर उतरते हुए 13 नवंबर को जो माँ नर्मदा की परिक्रमा हमने आरंभ की थी उसका आज 18वां दिन और सुबह से अब तक हम 7-8 किलोमीटर चल चुके हैं और ये सड़कें धीरे धीरे शूल पानी के जंगलों से पहाड़ों से नीचे उतरते हुए हमें आगे गुजरात की ओर लेकर जाएंगी। बहुत ही अद्भुत अलौकिक अनुभव उन लोगों को प्राप्त होता है जो माँ नर्मदा की इस परिक्रमा को करते हैं। 3600 किलोमीटर की ये परिक्रमा कुछ ही सौभाग्यशाली लोग पूरी कर पाते हैं। हमने भी 13 नवंबर को संकल्प के साथ अपनी इस परिक्रमा को शुरू किया और आज 18वें दिन हम शूल पानी के जंगलों से नीचे की ओर उतर रहे हैं। शूल पानी के जंगल अभी वैसे गुजरात तक चलेंगे और आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के नंबूरदार ज़िले की धड़गांव तहसील के गांव से हम इस समय गुजर रहे हैं। अब पहाड़ी गांव आदिवासी क्षेत्र धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र से 18वें दिन हम यहाँ एक माँ नर्मदा की सहायक छोटी नदी के ऊपर रुके हैं और पिछले आश्रम में जो रात को हम रुके थे वहाँ पे स्नान करने के लिए इतना शुद्ध जल नहीं था, इसलिए आज का स्नान हमने इसी नदी में किया है। और धड़गांव नामक जगह पर हम रुके थे। महाराष्ट्र की जो धड़गांव जगह है, नंदूरबार की एक तहसील, वहाँ हम रुके थे और वहाँ से आगे आने के बाद आज हम 10-11 किलोमीटर चल चुके हैं। सुबह जल्दी चले थे और उसके बाद स्नान वगैरह करने के लिए हमने इस नदी को चुना जो जाकर इस तरफ माँ नर्मदा में मिलती है। ऊपर जो सड़क जा रही है पुल के ऊपर से, इस सड़क से हमने आगे की ओर इस दिशा में बढ़ना है। आप देख सकते हैं सामने एक परिक्रमावासी आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए। और इस प्रकार से ये सुंदर दृश्य, नदी का शुद्ध जल, इसमें स्नान करने के बाद एक अद्भुत आनंद, अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। वह शूल पानी के जंगलों से खप्पर माल से नीचे उतरने के बाद के दृश्य आज 18वें दिन हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा 18वें दिन में चल रही है और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं अपनी माँ नर्मदा की परिक्रमा को पूर्ण करने के लक्ष्य की ओर। आप देख सकते हैं ये सब हमारा सम्मान और सभी भक्तजन जो हैं सामने स्नान ध्यान इत्यादि करने में जुटे हुए हैं। आज परिक्रमा के 18वें दिन हमें ये 5वां नाला कहें, नदी कहें, ये हमें मिला है जो कि कहीं न कहीं अंततः जाकर माँ नर्मदा में ही मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये कल कल बहता हुआ सुंदर पानी, बहुत ही स्वच्छ जल, मीठा जल, सभी धाराओं का, जितनी भी धाराएं इस शूल पानी क्षेत्र में बहती हैं। परिक्रमावासी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए अपने परिक्रमा मार्ग पे दूसरी ओर देख सकते हैं। अब हम धीरे धीरे शूल पानी की झाड़ियों से नीचे की ओर उतर रहे हैं। इन सुंदर जलधाराओं, जंगलों, पहाड़ों के बीच से जब पदयात्रा माँ नर्मदा की परिक्रमा हो रही होती है
तो जो अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। इन शूल पानी के जंगलों से उतरते उतरते आज तीसरा दिन और 10-10, 12-12 किलोमीटर पर कोई व्यवस्था होने के कारण इस मार्ग पर लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। तो आज सारा दिन लगभग 25 से 26 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर और अभी 5 किलोमीटर हमें और जाना है। आप देख सकते हैं शूल पानी के पहाड़ों को पीछे छोड़कर धीरे धीरे हम शूल पानी के जंगलों के निचले स्थानों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सामने अभी भी शूल पानी का क्षेत्र गुजरात तक चलेगा। तो इसी तरह का भौगोलिक परिवेश रहने वाला है। शूल पानी के सबसे बड़ी चोटी खप्परमाल पर चढ़ने के बाद आज 18वें दिन हम नीचे उतरते हुए महाराष्ट्र के इन शूल पानी के जंगलों से आप देख सकते हैं यहाँ का ग्रामीण परिवेश। यहाँ अब नीचे आने के बाद धड़गांव, नीचे एक कस्बा जो तहसील है धड़गांव, वो कस्बे में पहुंचने के बाद हम अब आगे कोठी, मौलगी इन गांवों की तरफ जा रहे हैं। 1-2 दिन और महाराष्ट्र में चलने के बाद हम सीधे गुजरात में प्रवेश करेंगे, जहां भरूच में पहुंचकर हम मां नर्मदा को नाव से पार कर फिर उत्तर दिशा की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं पहाड़ों में परिक्रमावासियों का उतरने का एक और तरीका। सामने जो रास्ता है वो नीचे जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता, इसके लिए झंडी लगाई गई है और इस शॉर्टकट रास्ते से अब हम नीचे की ओर आगे बढ़ेंगे और सड़क पर काफ़ी नीचे आगे पहुंच जाएंगे। तो अभी उतरने में मैं गिर ना जाऊं, इसलिए फ़ोन को रखते हैं और इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अभी इतना खतरनाक रास्ता नहीं है। तो उतरते हैं। किस प्रकार से इन शूल पानी के जंगलों में हम पिछले लगभग 7-8-9 दिन से घूम रहे हैं और एक सिरे से दूसरे सिरे तक सतपुड़ा के इन जंगलों को, शूल पानी के इन जंगलों को, जो कि सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आते हैं, इनको हमने कच्चे पक्के रास्तों से पार किया है। सरकार ने पिछले 1-2 वर्षों में कुछ सड़कें बनाई हैं काफ़ी हद तक, लेकिन काफ़ी जगह पर सरकारी भ्रष्टाचार के कारण काफ़ी सड़कें 1-2 साल में ही टूट चुकी हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि आपको मैंने दिखाया और बताया होगा, तो इस प्रकार से हम पीछे का ये पूरा टुकड़ा पहाड़ का छोड़ करके और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं कच्चे रास्ते से, शॉर्टकट से। इससे हमें ज़्यादा नहीं
तो 100-200 मीटर का नर्मदे हर बेटा। चॉकलेट बेटा अभी नहीं है, बाबा जी आ रहे पीछे, उनके बैग में है। तो इस प्रकार से यहाँ आदिवासी बच्चों को काफ़ी हद तक इस तरह से पैसे चॉकलेट मांगने की आदत है, जो कि एक बुरी आदत है। इसलिए हमने शुरू में 1 दिन 2 दिन तो टॉफ़ियाँ रखी, उसके बाद हमने टॉफ़ियाँ देनी बंद करके मिठाई रखना शुरू किया है। जितना हम थोड़ा बहुत उठा सकते हैं उतनी मिठाई हम, नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, तो जितनी हम मिठाई ले सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं। और कुछ बच्चों को पीछे हमारे एक 6.5 फुट के बाबा जी हैं, उनको ये दायित्व दिया गया है कि वो 1-2 किलो मिठाई अपने बैग में रखें और बच्चों को बांटते रहें। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे वापस कच्चा रास्ता उतरकर सड़क पर आ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं आज के अपने विश्राम स्थल पे। जो परिक्रमा हमने 13 नवंबर को ओमकारेश्वर से प्रारंभ की थी, उस परिक्रमा में अब हम धीरे धीरे अभ्यस्त हो चुके हैं। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। अब धीरे धीरे शरीर हमारा अभ्यस्त हो चुका है, इसलिए पहले जहाँ हम 15 से 20 किलोमीटर के बीच चलते थे, अब पिछले 2-3 दिन से हम 20 से 25 और 26-27 तक भी चल पा रहे हैं, और बिना किसी कष्ट के और भरपूर आनंद के साथ, माँ नर्मदे का आशीर्वाद के साथ। कुछ इसमें सहयोग उतरने का भी रहा है, क्योंकि खप्पर माल के बाद पिछले 2 दिन 2.5 दिन से हम सिर्फ उतराई की तरफ है। बीच बीच में चढ़ाइयाँ आती हैं कुछ, लेकिन अधिकतर 70% थोड़ा उतराई का रास्ता है, इसलिए भी अच्छा खासा दूरी हम तय कर पाए हैं।